जादुई आलू और गोभी के पराठे। भाग एक छोटी सी दुकान, एक बड़ा सपना। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था मुन्ना। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी माँ के नाम से पराठों की बड़ी दुकान खोले। मुन्ना की माँ शांति देवी बहुत स्वादिष्ट आलू और गोभी के पराठे बनाती थी। गांव वाले उनके बनाए पराठों के दीवाने थे, लेकिन गरीबी ऐसी थी कि वे बस एक छोटी सी ठेली पर दोपहर से शाम तक ही पराठे बेच पाते थे। शांति देवी सुबह 5 बजे उठकर आटा गूंथती, आलू उबालती, गोभी कद्दूकस करती और अपने खास मसाले से भरावन बनाती। फिर मुन्ना ठेले को गांव के चौराहे पर धकेलता और माँ की बनाई चटनी और दही के साथ पराठे बेचता। माँ, एक दिन हम भी होटल खोलेंगे जिसमें लोग लाइन में लगेंगे हमारे पराठों के लिए, मुन्ना रोज कहता। शांति देवी हंसते हुए कहती, सपना देख बेटा, मेहनत करेगा तो सपना सच भी होगा। भाग 2। पराठे में था कोई जादू। एक दिन एक बूढ़े साधु बाबा गांव आए। बहुत भूखे थे। मुन्ना ने उन्हें प्रेम से बैठाया और माँ के हाथों से बना आलू गोभी का पराठा परोसा। बाबा ने पहला निवाला लिया और चौंक गए। बेटा, ये पराठा, इसमें तो माँ के प्रेम और जादू दोनों हैं। मुन्ना मुस्कुराया, ये मेरी माँ के हाथ का बना है। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी माँ के हाथ में जादू है। एक दिन इनके बनाए पराठे की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। फिर उन्होंने एक छोटी सी चमचमाती ताबीज दी और कहा, इसे पराठों के आटे के पास रखना। पराठों में स्वाद और सौभाग्य दोनों बढ़ेगा। मुन्ना और उसकी माँ ने श्रद्धा से ताबीज को आटे के डिब्बे में रख दिया। भाग 3। बदलाव की शुरुआत। अगले ही दिन से कुछ बदलने लगा। शांति देवी के पराठों में एक अनोखी खुशबू आने लगी। जो भी खाता बार बार आता। आलू पराठे का स्वाद ऐसा कि जीभ से लेकर दिल तक उतर जाए। गोभी पराठे की कुरकुरी परत और अंदर का मसाला ऐसा कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। धीरे धीरे गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। कोई कहता, यहाँ के पराठे खाकर तो लखनऊ के होटल भी फीके लगते हैं। ठेले के पास भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि अब मुन्ना को 3 लोगों की मदद लेनी पड़ी। माँ अब दिन रात पराठे बनाती और मुन्ना बेचता। भाग 4। सफलता का स्वाद। कुछ महीनों में उन्होंने इतनी बचत कर ली कि गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान का नाम रखा गया शांति पराठा सेंटर। अब मुन्ना और माँ ने पराठों की विविधता शुरू की, आलू गोभी मिक्स और साथ में खास धनिया पुदीना चटनी और मसालेदार दही। दुकान पर एक बोर्ड लगा था, सिर्फ स्वाद नहीं, माँ का प्यार पराठों में परोसा जाता है। लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से टीवी चैनल वाले भी आए। एक दिन दिल्ली के एक फूड ब्लॉगर ने उनका वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। फिर क्या था, लोगों की लाइन लग गई शांति पराठा सेंटर के बाहर। भाग 5। जलन और चालबाजी। गांव के ही एक आदमी रघु को मुन्ना की सफलता पसंद नहीं आई। रघु पहले होटल चलाता था, लेकिन अब सब उसके यहाँ से हटकर मुन्ना की दुकान पर जा रहे थे। एक रात रघु चुपके से दुकान में घुसा और आटे का डिब्बा चुरा ले गया जिसमें वह ताबीज रखा था। अगले दिन माँ के बनाए पराठों में वही स्वाद नहीं था। ग्राहक बोले, आज स्वाद में कुछ कमी है। मुन्ना ने देखा कि ताबीज नहीं है। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। माँ बोली, बेटा, ये ताबीज तो बस विश्वास था, असली जादू तो मेहनत और प्रेम है। लेकिन मुन्ना जानता था कि बाबा ने कुछ खास दिया था। भाग 6। ताबीज की वापसी। मुन्ना ने चुपचाप रघु की दुकान पर नजर रखी। वहां भी अब वो पराठे बनाने लगा था, लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ ग्राहक बीमार पड़ गए। एक रात मुन्ना ने रघु को समझाया, भाई, मेहनत चुराई नहीं जाती। जो हमारे पराठों में स्वाद है वो माँ के प्रेम और बरसों की साधना से आया है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आटे का डिब्बा और ताबीज वापस कर दिया और माफी मांगी। मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा, हमें दुश्मन नहीं, अच्छे रसोइये चाहिए। चलो साथ मिलकर काम करें। उस दिन से रघु भी शांति पराठा सेंटर में काम करने लगा। भाग 7। पराठे की खुशबू देश भर में। अब शांति पराठा सेंटर सिर्फ एक दुकान नहीं, एक ब्रांड बन गया था। उन्होंने शहर में 2 और शाखाएं खोली। मुन्ना ने माँ के नाम पर एक स्कूल भी शुरू किया, शांति कुकिंग स्कूल, जहाँ गरीब महिलाओं को पराठा बनाना और खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करना सिखाया जाता। टीवी चैनलों में इंटरव्यू, अखबारों में लेख और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। मुन्ना और शांति देवी आज भी वही सादगी से पराठे बनाते हैं जैसे पहले बनाते थे। भाग 8। जादू का असली राज। एक दिन वही बाबा फिर लौटे। बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने पराठा खाया और मुस्कुराए। बेटा, अब बता, ताबीज ने मदद की? मुन्ना बोला, बाबा, ताबीज ने शुरुआत की थी,
लेकिन जो असली जादू था वो मेरी माँ के हाथ, उनका प्यार और हमारी मेहनत थी। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल सही। कोई ताबीज तब तक असर नहीं करता जब तक उसमें मेहनत और श्रद्धा का स्वाद न हो। समाप्त। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ में जादू तब आता है जब हम उसमें दिल से मेहनत, प्यार और ईमानदारी मिलाते हैं, चाहे वो एक साधारण पराठा ही क्यों ना हो।